क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलयन। विलयन जो होता है वो विलय और विलायक के मिलने से बनता है। किसके मिलने से? विलय और विलायक। अब देखिए, हमने कह दिया कि विलय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा? विलयन बनेगा। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, कैसे उनको मिलाएंगे और कैसे सॉल्यूशन या विलयन बनाएंगे। जैसे आपके पास में एक गिलास पानी ले लो आप, ठीक है। एक गिलास पानी लेकर के उसके अंदर क्या करें? 3 चम्मच चीनी डाल लो, चाहे आप 2 चम्मच चीनी डाल लो। फिर आप उनको मिक्स करो, वो पानी के अंदर चीनी घुल जाएगी और घुलने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। या फिर चीनी जो है वो विलय की तरह काम कर रही है और जो पानी है वो विलायक की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, सीधी सी बात ये है कि विलयन क्या होता है। अपने ऐसे कह सकते हैं कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे आप देखो, समांगी मिश्रण का मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, एक गिलास पानी के अंदर 3 चम्मच या 2 चम्मच आपने चीनी घोली, ठीक है। घोलने के पश्चात आपके पास वो गिलास है, ठीक है। आप गिलास के इस तरफ से उस पानी को चक्कर देखिए या उस विलयन को चक्कर देखिए, ये इधर से आपको समान प्रकार का मिठाई दिखाई देगा, तो इसका मतलब उसका संगठन क्या है? समान प्रकार का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या है? विलयन है। वो क्या है? विलयन। इस प्रकार जो समांगी मिश्रण के अंदर कम मात्रा में होता है वो तो क्या होता है? विलय पदार्थ, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलायक। या ऐसा समांगी मिश्रण जिसके अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो तो विलय है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या है? विलायक है। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद विलयनों के प्रकार की बात करेंगे हम। विलयनों के प्रकार बहुत सारे प्रकार करेंगे, जिसमें विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार का मतलब आपने एक गिलास पानी लिया था, उसके अंदर चीनी आप डाल रहे हो। मान लो उसके अंदर चीनी आप कितनी मात्रा में डाल रहे हो? कम मात्रा में डाल रहे हो, ज्यादा मात्रा में डाल रहे हो? मान लो ज्यादा मात्रा में डाल दी लेकिन घुलेगी नहीं, फिर क्या करेंगे? इस आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर लेने का मतलब ये है कि आप चीनी को ज्यादा मात्रा में डाल रहे हो या कम मात्रा में डाल रहे हो, ज्यादा मात्रा में घुल रही है या कम मात्रा में घुल रही है। इसके आधार पर जो विलयन है वो बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है तन्नु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तन्नु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं अपने। एक होता है तन्नु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। आप केमिस्ट्री लैब में गए, प्रैक्टिकल कर रहे हो या किया भी होगा आपने 12th क्लास में, 11th क्लास में। तब आप लैब में जाने के पश्चात कोई भी प्रयोग कर रहे हो, आपको जरूरत पड़ गई तन्नु H2SO4 की, या फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? डाइल्यूट H2SO4 की, ठीक है। या फिर आपको जरूरत पड़ गई कंसंट्रेट H2SO4 की, या फिर जरूरत पड़ गई सांद्र H2SO4 की। एक ही बात है। जो केमिस्ट्री लैब की रो बनी होती है उसके ऊपर छोटी छोटी बोतलें होती हैं, उनके अंदर एक में डाइल्यूट H2SO4 होता है और एक में कंसंट्रेट H2SO4 होता है तो H2SO4 ही। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? इस आधार पर विलयन भी 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। जो तन्नु H2SO4 आता है उसके अंदर क्या होती है? वाटर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है।
और जो कंसंट्रेट होता है उसके अंदर वाटर की मात्रा क्या होती है, वाटर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो बिल्कुल क्या होता है, लगभग नाम मात्र का वाटर होता है उसमें, अपने ऐसे मान सकते हैं नाम मात्र का वाटर होता है उसमें, थोड़ा बहुत ही जल मिलाया होता है, बाकी H2SO4 होता है। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा कम हो, ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर तो क्या कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है, और H2SO4 है वो क्या कर रहा है, विलय का काम कर रहा है। तो अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले या तन्नो विलयन, तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा घुली हो वो तन्नो विलयन हो जाएगा, और जिसके अंदर विलय की मात्रा कम घुली हो वो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो बहुत खतरनाक होता है, हाथ पर गिर जाए तो हाथ जल भी सकता है। तो कंसंट्रेट H2SO4 को थोड़ा सा डाइल्यूट करके बोतल के अंदर डाला जाता है, और जब उसको बहुत अधिक डाइल्यूट कर लेते हैं तो तन्नो H2SO4 बन जाता है। इस आधार पर हमें केमिस्ट्री लैब के अंदर 2 ही बोतलें मिलती है, और दोनों में एक पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा होता है और एक पर कंसंट्रेट H2SO4 लिखा होता है। ये तो बात होगी डाइल्यूट और कंसंट्रेट की, विलय की मात्रा के आधार पर हुआ, एक में विलय की मात्रा ज्यादा है, एक में विलय की मात्रा कम है। ठीक है, अब हम इन तीनों विलयनों को लेते हैं। सबसे पहले संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन लेते हैं। जैसे हमने फिक्स किया हुआ है कि 100 ml वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर मान लो 5 ग्राम ही कोई विलय पदार्थ घुलेगा। ठीक है, ये फिक्स है। या 1000 ml के अंदर, या 1000 ml के अंदर क्या हो गया, मान लो 20 ग्राम घुलेगा, ये फिक्स कर लिया, फिक्स है। यानी कि जितने एक निश्चित टेम्परेचर पर जितने विलायक में जितनी विलय की मात्रा घुलनी हो तो वो विलयन कौन सा होता है, संतृप्त विलयन। ठीक है, उस विलय की मात्रा थोड़ी सी अधिक घुल जाए तो क्या बन जाएगा, संतृप्त विलयन। और उस विलय के अंदर बहुत ज्यादा विलय की मात्रा घुल जाए, बहुत ज्यादा विलय की मात्रा घुल जाए, इस आधार पर विलयन जो होगा वो अति संतृप्त विलयन होगा। आगे बात समझ में। ये तो क्या होते हैं, विलय की मात्रा के आधार पर, और ये क्या होते हैं, वैसे तो विलय की मात्रा के आधार पर होते हैं, लेकिन ये घुलनशील प्रवृत्ति के आधार पर होते हैं। संतृप्त विलयन एक निश्चित टेम्परेचर पर जितनी पदार्थ की मात्रा घुलनी निश्चित है उतनी घुलेगी, वो संतृप्त विलयन होगा। थोड़ी सी ज्यादा घुल जाएगी तो संतृप्त विलयन, बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी तो अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो इस आधार पर विलय की मात्रा के आधार पर हमारे 5 प्रकार के विलयन हो गए। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है ठोस, द्रव और गैस के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलयनों के जो प्रकार होते हैं वो मेनली 3 प्रकार होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। जब इनको मिला दिया जाए तो हमें ये 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं, हमें 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास विलय की मात्रा गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, और विलायक की मात्रा गैस है। तो जब हमारे पास विलय की मात्रा भी गैस है और विलायक की मात्रा भी गैस है तो हमारा जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा, गैसीय विलयन होगा। तो हम जैसे 2 गैसों का मिश्रण ले लें, जैसे H2 + O2, इन दोनों को मिक्स कर लें तो वो क्या बन जाएगा, गैसीय विलयन बन जाएगा। फिर दूसरा आता है गैस और द्रव। ठीक है, जैसे सोडा वाटर ले लो, आप जितनी भी ठंडे की बोतलें लेते हो उसके अंदर गैस भरी हुई होती है और उसके अंदर द्रव पदार्थ भी होता है। तो द्रव पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और गैस की मात्रा कम है, क्योंकि यहाँ पर द्रव क्या है, विलायक है, और विलय क्या है, गैस है। तो सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है गैस और ठोस। तो हमारे पास में जो विलायक है वो क्या है, ठोस है, और जो विलय पदार्थ है वो क्या है, गैस है। तो ठोस की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा कम है। तो हाइड्रोजन
जो होती है वो पैलेडियम धातु पर अधिशोषित होती है, अधिशोषित करवा दिया जाए तो वो गैस ठोस विलयन का एक प्रकार बन जाएगा। तो ये हमारे जो गैसीय विलयन है। फिर उसके बाद में बात आती है विलायक तो गैस है और विलय क्या है, द्रव है। विलायक तो गैस है और विलय क्या है, द्रव है। तो द्रव का अगर वाष्पीकरण कर दिया जाए, द्रव का वाष्पीकरण कर दिया जाए तो द्रव और गैस का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो जहाँ पर विलायक की मात्रा गैस होगी, विलय की मात्रा द्रव होगी। फिर उसके बाद में आता है द्रव और द्रव। विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। तो एक विलायक की एक भी द्रव की मात्रा ज्यादा होगी और एक की कम होगी। जल और एल्कोहल को मिला दिया जाए तो ये भी द्रव में होता है और जल भी द्रवावस्था में होता है। तो इस आधार पर ये द्रव द्रव प्रकार का विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्रव द्रव प्रकार का विलयन बन जाएगा। फिर उसके बाद में आता है द्रव और ठोस। जो विलायक है वो तो क्या है, ठोस है, और जो विलय है वो क्या है, द्रव है। तो पारा सोने में, सोना क्या है, ठोस पदार्थ, तो पारा क्या है, द्रव पदार्थ। तो सोने के अंदर जब पारा मिला दिया जाता है तो द्रव ठोस का एग्जाम्पल बन जाता है। फिर उसके बाद में आता है ठोस और गैस। गैस की मात्रा ज़्यादा है और ठोस की मात्रा कम है, क्योंकि गैस यहाँ पर क्या है, विलायक है, और ठोस क्या है, विलय है। तो ठोस का उदरपातन गैस में, जैसे हमारे पास में क्या होती है, कपूर हो गई या फिर नेफ्थेलिन हो गई, ठीक है, या फिर नौसादर हो गया। ये जो पदार्थ होते हैं वो सीधे ही क्या होते हैं, ठोस से गैस में बदलते हैं और गैस से ठोस में बदलते हैं। तो जब ठोस से गैस में बदला जाता है या गैस से वापस ठोस में बदला जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है उदरपातन की प्रक्रिया। दो कपूर, नेफ्थेलिन और नौसादर ये उदरपातन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में है ठोस और द्रव। द्रव की मात्रा ज़्यादा है और ठोस की मात्रा कम है। जैसे पानी के अंदर नमक मिला दो, पानी के अंदर चीनी मिला दो, तो वो क्या बन जाएगा, ठोस द्रव का एग्जाम्पल बन जाएगा। फिर लास्ट आता है ठोस और ठोस। दोनों क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो तांबा सोने में मिला दिया जाए तो वो ठोस ठोस का एग्जाम्पल बन जाता है। जो मिश्र धातु होती हैं उनमें कई ठोस ठोस विलयन के प्रकार भी होते हैं। तो इस आधार पर ठोस द्रव गैस के आधार पर विलयनों के जो प्रकार है, मेनली तो 3 प्रकार होते हैं। जब आपस में इनको मिक्स करते हैं तो 9 प्रकार के विलयन हमें प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में आता है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब हमने क्या किया, विलय पदार्थ कितनी मात्रा में घोला है विलायक के अंदर, या ज़्यादा मात्रा में घोला है तो उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, कम मात्रा में घोला है तो उसकी सांद्रता कम हो गई। इस आधार पर विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं, ये हम करेंगे। पहले 2 प्रकार की विधि है, एक तो होती है भार भार मात्रक और दूसरा होता है भार आयतन मात्रक। भार भार का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास विलयन बन रहा है, हमारे पास जो विलयन बन रहा है वो किससे बन रहा है, विलय प्लस विलायक से बन रहा है। कैसे बन रहा है, विलय प्लस विलायक से बन रहा है। तो हमारे पास में जो विलय है वो भी तो बार में दिया हो और विलायक भी बार में दिया हो। जैसे विलय ग्राम में, विलायक भी ग्राम में दिया हो, विलय किलोग्राम में या विलायक किलोग्राम में दिया हो, तो वो क्या हो जाएगी, बार बार मात्रक हो जाएगा। या ऐसी इकाई जिसमें विलय और विलायक दोनों ही बार के अंदर दिए हो तो वो बार बार मात्रक हो जाएगा। इसमें हम 3 पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता या मोल विन या मोलंस। ये तीनों जो होते हैं वो बार बार मात्रक होते हैं। इनके अंदर विलय और विलायक दोनों को ही बार में लिया जाता है। दूसरा आता है भार आयतन मात्रक। दूसरा जो है वो क्या है, भार आयतन मात्रक है, जिसके अंदर विलय तो क्या दिया होगा, बार में दिया होगा, और विलायक किस में दिया होगा, आयतन में दिया होगा। तो इसलिए इसको भार आयतन मात्रक कहा जाता है। जैसे मान लो विलय पदार्थ को तो ऐसे कह दिया कि 5 ग्राम जो हमारे पास विलय पदार्थ है वो 100 ml
पानी में घुल रहा है या कोई अन्य विलायक ले सकते हैं, तो उसको बोलेंगे बाहर आयतन मात्रक है। इसके अंदर मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता है, ये 3 एग्जाम्पल इसके होते हैं। अब देखिए जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा है, लंबा चलेगा, तो बार बार मात्रक में इन तीनों को करेंगे हम, इन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। बाहर आयतन मात्रक इन तीनों को करेंगे और इन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, और जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं वो टॉपिक हम डिटेल में कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।